हाय एवरीवन। तो अपन लोग पढ़ रहे थे प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, प्रकाश वाला चैप्टर है जिसमें अपन ने कल किरण आरेख द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है वो अपन ने देखा था। ठीक है, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, उसको अपन किरण आरेख द्वारा समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण या अपन कहें कि इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब अवतल दर्पण में अपन ने कल देखा था किरण आरेख द्वारा, जैसे ये अपना अवतल दर्पण है। ठीक है, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये उसका ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया और ये वक्रता केंद्र हो गई सी, ये हो गया एफ और ये हो गया ध्रुव ओ। ठीक है, अब जैसे अपन समांतर किरण आ रही है, कोई अपन ने कल पढ़ा था कि कोई भी जो प्रतिबिंब से आने वाली समांतर किरण है वो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है, और इसी प्रकार इस ओर से आने वाली जो किरण है वो भी परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरेगी। अब आप देखते हैं कि यहाँ पे ये थोड़ा सीधा हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप देखते हैं कि दोनों प्रतिबिंब है जो वक्रता केंद्र पर बन रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये किरण यहाँ से आ रही है, ठीक है, और ए से गुजर रही है, यानी कि जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही थी वो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरेगी, और जो किरण फोकस से होकर जा रही थी वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसी प्रकार अपन ने एक और कहा था कि जो किरण तिर्यक रूप से ध्रुव पर टकराती है वो भी तिर्यक रूप से वापस इस ओर लौट जाती है, यानी कि ये अपना नॉर्मल कार्तीय चिन्ह वो अपने जो किरण आरेख था उसके द्वारा अपन ने पढ़ा था अवतल दर्पण का। ठीक है, अब अपन बात करेंगे प्रतिबिंब कैसे बनता है। ये तो था इसका नॉर्मल परिचय। ठीक है, अब अपन एक एक पॉइंट द्वारा, जैसे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ या बिंब रखा हुआ, उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, यदि वो वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। अब अपने पहली स्थिति ले रहे हैं कि जो बिंब है या अपना जो ऑब्जेक्ट है वो अनंत दूरी पर स्थित है। कहाँ पर है? अनंत पर स्थित है। ठीक है, यानी कि वो इन्फिनिट दूरी पर है। ठीक है, अब इन्फिनाइट दूरी पर होगा, जैसे अपना ये प्रतिबिंब ये अपना दर्पण हो गया अवतल दर्पण। ठीक है, इसका ये मुख्य अक्ष हो गया, ये उसका ध्रुव हो गया, और ये इसका फोकस हो गया, और ये हो गया इसका वक्रता केंद्र। ठीक है, अब जब अनंत दूरी पर है तो किरणें माना कि यहाँ से अनंत से ऐसे आ रही है। ठीक है, अनंत से इस प्रकार से आ रही है। ठीक है, अब जब ये परावर्तित होगी तो परावर्तन के पश्चात कहां से होकर गुजरेगी। अब इसमें आप देखते हैं कि ये जो किरण है ये वक्रता केंद्र के साथ ये इस प्रकार से लंब होता है इसका, और इसका भी अपन देखें तो वक्रता केंद्र के साथ इस प्रकार से विलंब होगा। तो ये दोनों इस प्रकार से तिर्यक रूप से यहाँ से गुजरेगी। ठीक है, और ये भी इस प्रकार से तिर्यक रूप से। अब आप देखते हैं कि जो इसका प्रतिबिंब है वो ठीक फोकस पर बन रहा है, यानी कि जब बिंब हो कहाँ पे? अनंत पर, या अपन कहें अपना जो ऑब्जेक्ट है वो यदि अनंत पर होगा तो अपना जो प्रतिबिंब है या अपन कहें जो अपना इमेज बनेगा, ठीक है, वो इमेज बनेगा वो फोकस बिंदु पर बनेगा। ठीक है, यानी कि फोकस पर बनेगा। इसके अलावा अपन बात करें तो इमेज आप देख रहे हैं, इमेज है वो उल्टा बन रहा है। ठीक है, उल्टा बन रहा है और वास्तविक बन रहा है। वास्तविक क्यों? क्योंकि ये प्रतिबिंब के सामने है, तो ये हो गया वास्तविक, यानी जो अपने किरणें एक दूसरे क्रॉस करती हुई दिख रही है, इसका मतलब ये वास्तविक है या रियल है। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखनी होती है। ठीक है, पहला ये है कि जो यदि बिंब अपना जो ऑब्जेक्ट है यदि वो अनंत दूरी पर है तो इस प्रकार से किरणें आपतित होगी। ठीक है, यानी यहाँ पे या इसका परावर्तक पृष्ठ है, इस पर यदि इस प्रकार से आपतित हो तो वक्रता केंद्र के साथ अपन अभिलंब बना के उसको तिर्यक रूप से
परावर्तित करवाते हैं। ठीक है, जब ये किरणें परावर्तित होती है तो परावर्तन के पश्चात एक दूसरे पर फोकस बिंदु पर मिलती है। ठीक है, फोकस बिंदु मिलती है तो ये यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। तो आप देखते हैं कि प्रतिबिंब एक नंबर, ठीक है, कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है और वास्तविक बन रहा है, और इसके साथ ये कहाँ बन रहा है, फोकस बिंदु पर बन रहा है। ठीक है, अब अपन अगला देखें, जैसे दूसरा पॉइंट है, यदि अपना जो बिंब है वो वक्रता केंद्र से दूर हो, कहाँ हो, वक्रता केंद्र से दूर हो। ठीक है, वक्रता केंद्र से दूर, या अपन के सेंटर ऑफ कर्वेचर है उससे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के मध्य हो। ठीक है, यानी जो वक्रता केंद्र अपना था, जैसे ये अपना दर्पण हो गया। ठीक है, अब ये उसका हो गया ध्रुव ओ, ये हो गया फोकस पी एफ, और ये हो गया सी, यानी कि वक्रता केंद्र। अब अपना जो बिंब है या जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे रखा हुआ है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। ठीक है, यानी कि जो बिंब है वो कहाँ पे है, वक्रता केंद्र यानी कि सी और अनंत के बीच है। ठीक है, यानी इन दोनों के बिटवीन रखा हुआ है, वक्रता केंद्र और कहाँ पे, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। ठीक है, अब जैसे अपन ने कहा था कि यदि ये अपने बिंब से किरण निकलेगी जो कि मुख्य अक्ष के समांतर है, जब कोई रेखा मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरती है, फोकस बिंदु से। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा अपन ने कहा था कि जो किरण मुख्य फोकस से गुजरती है, ठीक है, वो परावर्तन के पश्चात समांतर हो जाती है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखते हैं कि जब ये दोनों किरणें, एक तो ये जा रही है, ठीक है, परावर्तन के पश्चात इस प्रकार से यहाँ से फोकस से गुजर रही है, दूसरी किरण है जो फोकस से गुजर रही है और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए, और दोनों किरणें वो यहाँ पे एक दूसरे को कट करती है। ठीक है, तो अपना यहाँ पे इमेज बन गया, यानी ये की प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, अब आप देखते हैं प्रतिबिंब अपना कहाँ है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो प्रतिबिंब यानी कि जो अपना इमेज है, ठीक है, वो सी और एफ के बीच बना, यानी वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच बना। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें कि जो प्रतिबिंब है वो कैसा है, उल्टा है। ठीक है, और उसके अलावा अपने को यहाँ पे किरणें एक दूसरे को कट करती हुई दिख रही है, यानी क्रॉस करती हुई दिख रही है, इसका मतलब ये कैसा है, वास्तविक प्रतिबिंब है, यानी कि रियल इमेज बन रही है। ठीक है, वास्तविक है। ठीक है, तो ये तीन चीजें अपन को देखनी है। नंबर एक, जो अपना ऑब्जेक्ट है या जो बिंब है वो कहाँ पे है, वक्रता केंद्र से दूर है। ठीक है, उसके अलावा जो प्रतिबिंब है वो फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, कैसा है, उल्टा है और वास्तविक है। ठीक है, अब अपन तीसरे नंबर पर बात करते हैं कि जब प्रतिबिंब है जो वक्रता केंद्र पर रखा हुआ हो, सॉरी प्रतिबिंब नहीं, बिंब। ठीक है, अब जैसे अपन बात करते हैं कि जो तीसरा पॉइंट है अपना, यदि जो बिंब है यानी कि जो अपना ऑब्जेक्ट है वो यदि वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र पर हो, यानी जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर हो, सी पर हो, यानी कि वक्रता केंद्र पर हो। ठीक है, तो अपना ये हो गया अवतल दर्पण। ठीक है, और इसका ये हो गया ध्रुव, ये हो गया एफ यानी कि फोकस बिंदु, ये हो गया वक्रता केंद्र। ठीक है, अब अपन बात करते हैं तो देखते हैं कि जब वक्रता केंद्र पर कोई अपना बिंब रखा हुआ है, या अपन कहें वस्तु या चीज, ठीक है, या अपना कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, अब इससे निकलने वाली एक किरण ऐसे जाएगी। ठीक है, यानी समांतर है मुख्य अक्ष के, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरेगी। ठीक है, अब दूसरी किरण अपन यहाँ से ले आते हैं फोकस बिंदु से। ठीक है, जब फोकस बिंदु से गुजरेगी तो वो यहाँ पे अपने कहां से गुजरेगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब कोई किरण बिंब से यदि मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो अब परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरेगी। इसके अलावा जब कोई किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब ये दोनों किरणें यहाँ पे एक दूसरे को काट रही है, इसका मतलब यहाँ पे अपना प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अब प्रतिबिंब यहाँ पे बन गया कहाँ पे, सी पर, यानी कि वक्रता केंद्र पर। तो अपना जो बिंब है वो कहाँ रखा हुआ था, बिंब यानी कि
ऑब्जेक्ट था अपना कहाँ पे, सी पर, यानी वक्रता के। अब अपना जो प्रतिबिंब है यानी कि जो इमेज है, ठीक है, जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पे बन रहा है, वक्रता केंद्र पर। यानी कि बिंब भी कहाँ पे रखा हुआ है, जो अपना ऑब्जेक्ट है वो भी वक्रता केंद्र पर रखा हुआ है, और जो अपना प्रतिबिंब इमेज है वो भी यहाँ पे रखी हुई कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा। ठीक है, अब आप देखते हैं कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करते हैं प्रतिबिंब है जो वास्तविक बन रहा है। ठीक है, और यदि अपन साइज की बात करें तो इसकी साइज है वो बिंब के बराबर है, यानी कि जो अपना बिंब था या जो ऑब्जेक्ट था उसके आकार का है। ठीक है, बिंब के आकार का, यानी कि उसकी जो साइज है वो सेम साइज हो गई। ठीक है, या अपन कहें कि जितना बड़ा बिंब होगा या अपना जो वस्तु है वो जितनी बड़ी होगी, उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है, जो इमेज बन रही है वो उतनी ही बड़ी होगी। ठीक है, अब अपन अगला बात करते हैं, अगला जो पॉइंट है, यानी कि अब प्रतिबिंब अपना जो बिंब है, ऑब्जेक्ट है, यदि अपन वो वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच रख दें 4 नंबर पे। ठीक है, वक्र जो बिंब है अपना वक्रता केंद्र यानी कि सी और फोकस बिंदु यानी कि एफ के मध्य हो। ठीक है, अब आप देखते हैं कि ये अपना हो गया अवतल दर्पण। ठीक है, ये अपना पी ध्रुव, ये हो गया एफ और ये हो गया सी। अब अपन इसके दोनों के बीच में रख देते, तो ये हो गया अपना, यहाँ पे बिंब रख दिया। अब जब किरण कोई है, ठीक है, जब इस बिंब से कोई किरण निकलेगी, ठीक है, अपन माना कि ऐसे रेखा खींच रहे, ये मुख्य अक्ष के समांतर है, तो समांतर होगी तो वो फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी। ठीक है, अब दूसरी जब अपन मुख्य फोकस से गुजारेंगे, ये तो पहली किरण है। ठीक है, दूसरी किरण जब अपन मुख्य फोकस से गुजारते हैं तो वो कहां से, वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, अब आप देखते हैं कि दोनों किरणें यहाँ पर टकराती है, तो इसका मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, वक्रता केंद्र के पीछे, यानी वक्रता केंद्र से दूर बनेगा। ठीक है, अब जो अपन ने कहा कि जो अपना बिंब है यानी कि जो अपना ऑब्जेक्ट था वो कहाँ पे है, सी और एफ के बीच है, यानी वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच है। ठीक है, अब जो प्रतिबिंब है या अपनी जो इमेज बनी, ठीक है, वो इमेज कहां पर बन रही है, वक्रता केंद्र से दूर, यानी कि सी से दूर। ठीक है, या अपन कहें वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा बनेगा, उल्टा बन रहा है, आप देख रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें, प्रतिबिंब वास्तविक भी बन रहा है, यानी कि रियल बन रहा है। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करते हैं कि इसकी साइज क्या होगी, तो यहाँ पे जो अपन देख रहे हैं कि बिंब छोटा है लेकिन प्रतिबिंब बड़ा है, तो अपन कह सकते हैं कि प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। ठीक है, तो ये तो था यदि अपना बिंब है जो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो। ठीक है, अब यदि अपना जो बिंब है वो सिर्फ फोकस पर रखा हो, बिंब है वो कहां पर हो, फोकस बिंदु पर हो। ठीक है, अब जब ये अपना हो गया अवतल दर्पण, ठीक है, ये हो गया ध्रुव, ये हो गया फोकस और ये हो गया अपना वक्रता केंद्र। अब जब बिंब अपना फोकस बिंदु पर रखा हुआ है, ठीक है, तो आप देखते हैं कि पहली किरण है जो यहाँ से जाती है, फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। ठीक है, दूसरी किरण अपन यदि यहाँ से गुजारें, जैसे वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, यदि यहाँ से गुजारे तो वापस वक्रता केंद्र की ओर जाएगी, यानी वक्रता केंद्र से आने वाली किरण वापस वक्रता केंद्र से ही जाएगी। ठीक है, इसके अलावा यदि अपन एक और रेखा खींचे जो कि तिर्यक रूप से हो, यानी कि जो रेखा इसके मुख्य अक्ष पर तिर्यक रूप से गिरती हो वो भी तिर्यक रूप से जाएगी। ठीक है, अब ये तीनों रेखाएं इधर अपन चलेंगे तो मिलेगी नहीं। ठीक है, ये तीनों रेखाएं दर्पण के सामने अनंत बिंदु पर मिलेगी। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि यदि बिंदु है जो अपने फोकस पर रखा हो, ठीक है, तो जो प्रतिबिंब है वो अनंत पर बनेगा। कहां पर बनेगा, अनंत पर। ठीक है, कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। क्यों, क्योंकि दर्पण के सामने होगा। ठीक है,
इसके अलावा उल्टा बनेगा, ठीक है, और इसकी जो साइज है वो बड़ी होगी, यानी कि बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। तो ये तो था कि जो अपना बिंब है वो फोकस बिंदु पर रखा हुआ हो, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें यदि जो बिंब है वो फोकस और ध्रुव के बीच हो, फोकस और ध्रुव के बीच, यानी ये यदि अपनी मुख्य अक्ष है, ठीक है, ये अपना फोकस बिंदु है, ये वक्रता केंद्र हो गया। अब अपन प्रतिबिंब यहाँ पे रख रहे हैं ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच, ठीक है। अब जब ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच रखेंगे तो आप देखते हैं कि जब ये किरण पहले यहाँ से गुजरती है, ठीक है, तो जाने के बाद जो कहाँ से गुजरेगी, यानी पहली किरण यहाँ से जा रही है तो मुख्य फोकस से गुजरेगी, यानी कि ये होगी मुख्य फोकस से। दूसरी किरण अपन देखते हैं कि यदि अपन कहाँ से गुजारे, वक्रता केंद्र से गुजारे, तो वापस वक्रता केंद्र पर आएगी, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें कि यदि तीसरी किरण अपन इस पे तिर्यक रूप से काटें, मुख्य अक्ष पर तिर्यक रूप से डालें, तो वो भी तिर्यक रूप से जाएगी, ठीक है। अब आप देखते हैं कि यदि अपन दर्पण के सामने जाते हैं तो ये मिलती हुई प्रतीत नहीं होती है। यदि अपन दर्पण के पीछे इन रेखाओं को मिलाने का प्रयास करें तो आप देखते हैं कि इस रेखा को ऐसे बढ़ाया, ठीक है, इसको ऐसे बढ़ाया और ये तीसरी वाली को भी ऐसे बढ़ा दिया, ठीक है। तो आप देखते हैं कि ये दोनों रेखा यहाँ पे मिल रही है, ठीक है, यानी कि दर्पण के पीछे मिल रही है, ठीक है। तो जो अपना बिंब है वो यदि ध्रुव और फोकस के बीच रखा हुआ हो तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें कि जो प्रतिबिंब है वो सीधा बनेगा, सीधा बन रहा है, ठीक है। यदि नीचे होता मुख्य अक्ष के तो उल्टा बन रहा है, लेकिन ये सीधा बनेगा, ठीक है। इसके अलावा जो प्रतिबिंब होगा वो आभासी होगा, यानी कि वर्चुअल होगा। इसका अपन ने अनुमान लगाया कि ये किरणें यहाँ पर मिलेगी और यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें जो प्रतिबिंब है वो बड़ा बनेगा, क्यों, यहाँ पे आप देखते हैं इसकी आकृति छोटी है, इसकी बड़ी है, ठीक है। तो ये था अवतल दर्पण, जिसमें अपन ने किरण आरेख द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है वो दिखाया, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे अवतल दर्पण के उपयोग कहाँ कहाँ किए जाते हैं। अब अपन पढ़ेंगे कि जो अवतल दर्पण है उसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, ठीक है। तो पहले नंबर जो अपना एंटीना होता है, ठीक है, जो एंटीना होता है उसकी जो डिश होती है ना, वो डिश अवतल दर्पण की तरह होती है, ठीक है, अवतल दर्पण की। क्यों, क्योंकि जब इससे कोई यानी कि कोई रेखा आ रही है, ठीक है, जो संकेत आ रहे हैं या अपन कहें जो इसको मिलने वाले मैसेजेज है या जो संकेत है उनको ये डिश है जो एकत्रित करती है, ठीक है, इकट्ठा करती है, ठीक है। इकट्ठा करने के बाद ये जो मैसेज होते हैं इनको ये आगे जो अपना प्राप्त करने वाला होता है या जो अपन कहें अभिग्राही होता है या अपन कहें जो रिसीवर होता है, ठीक है, उसको ये भेजती है, ठीक है। तो इस कहने का मतलब ये हुआ कि जो डिश होती है वहां पे अपना अवतल दर्पण का प्रयोग करती है, ठीक है। इसके अलावा 2 नंबर पे जो सेविंग दर्पण होती है, ठीक है, यानी कि जो मानव का सेविंग दर्पण होता है या अपन कहें जिसके द्वारा दाढ़ी मूछ बनाया जाता है, तो वो जो दर्पण होता है वो भी अवतल दर्पण होता है, ठीक है। इसके अलावा जो अपनी गाड़ियों की हेडलाइट होती है, गाड़ियों की जो हेडलाइट होती है वहां पे भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्यों, क्योंकि जो गाड़ियों की हेडलाइट होती है उनके अवतल दर्पण के बीच में अपन एक बड़ा सा बल्ब लगा देते हैं, ठीक है। जब वो बल्ब वहां पे लगा रहता है तो जो लाइट होती है वो एकदम से समांतर पुंज की और आगे रोड पर गिरती है, जिससे कि आसानी से देख सके, ठीक है। तो अपन गाड़ियों की जो हेडलाइट होती है वहां पर किसका प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो दंत विशेषज्ञ होते हैं, जो
दंत विशेषज्ञ होते हैं, जो दांतों के डॉक्टर होते हैं, या अपन कहें जो दांतों के बारे में जानकारी रखते हैं, वो भी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे भी दांत होते हैं जिनको अपन सामान्य दृष्टि से यानी उसको सही ढंग से नहीं देख पाते, तो वहां पे अपन अवतल दर्पण का प्रयोग करके उसके बारे में पूरी जानकारी यानी कि उनको देख सकते हैं आसानी से, और उसके बाद जो किसी को रोग वगैरह हो रखा होता है तो अपन देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था अपना आज का टॉपिक, जिसमें अपन ने अवतल दर्पण के बारे में पढ़ा, और उसके द्वारा अवतल दर्पण में अपन जो इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, यानी कि जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसे बनता है, उसको अपन ने किरण आरेख द्वारा समझा। ठीक है, इसके अलावा अपन ने अवतल दर्पण के उपयोग पढ़े। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।